गुरु वशिष्ठ तो धर्म की व्याख्या करते और वो धर्म की व्याख्या वर्ण और आश्रम का वो आधार बना करके की गई। और ठीक है, शास्त्रों में तो वर्ण और आश्रम के माध्यम से ही धर्म को एक आकार दिया गया। तो श्री भरत, अब वहां पर उनमें और श्री भरत में अंतर का सबसे बड़ी समस्या ये है धर्म के साथ, और यहां पर भी वो समस्या सामने आती, और ये समस्या हमारे आपके जीवन में भी आया ही करती। और वो समस्या ये है कि आप यदि अपने स्वार्थ का समर्थन करना चाहें तो आपको कोई न कोई वाक्य जो है प्रत्येक ग्रंथ में ऐसा मिल जाएगा कि जिसके द्वारा आप चाहे जिन बातों का समर्थन करना चाहे कर सकते हैं। और ऐसे ही होता रहता है, जैसे न्यायालयों में होता है कि दोनों पक्ष अपने ही पक्ष में न्याय की व्याख्या कर लेते हैं, कानून की व्याख्या कर लेते हैं। वही दिखाई देता है, प्रत्येक व्यक्ति जो है अपने स्वार्थ के समर्थन में कोई न कोई पंक्ति ढूंढ लेता है। और वहां पर भी ये प्रवृत्ति परिलक्षित हुई। क्या? जब महाराज श्री दशरथ ने गुरु वशिष्ठ से प्रार्थना किया कि यदि आपकी आज्ञा के अनुकूल राम को राजपद पर अभिषिक्त करना है तो आप जाकर के राम को जो राजा के लिए उचित कर्तव्य हो उसे आप बताएं। गुरु वशिष्ठ श्री राम के पास गए, श्री राम को उपदेश देने के लिए आए थे, लेकिन बस गुरु वशिष्ठ तो मौन ही हो गए। क्यों? तो उनके सामने एक ऐसा शिष्य था कि जिसने बिना बोले इतना अधिक उपदेश पा लिया कि गुरु जी को लगा कि अब क्या कहना है, और नहीं हुआ। बस गुरु आगमन सुनत रघुना था, द्वार आई पगनायो माथा। कहा निकल आए भीतर महल से, गुरुदेव के चरणों में गिर पड़े, साष्टांग प्रणाम किया, ले गए। गुरु वशिष्ठ को आसन पर बैठाया और आसन पर बैठाने के पश्चात पहले तो यही कहा कि आपने मुझे बुला लिया होता तो बड़ा उचित ही होता कि मैं स्वयं आपकी आज्ञा मिलती है और मैं तत्काल चला आता। लेकिन आपका तो प्रत्येक कार्य, मैं यदि कहूं कि आपने ठीक नहीं किया तो ये तो धृष्टता होगी। आपका तो प्रत्येक कार्य विवेक संगत होता है। पहले तो मैं संकोच में गड़ गया, गुरुजी यहाँ क्यों आ रहे? पर बाद में मैंने देखा कि ना हमारे गुरुदेव कितने उदार हैं, कितने महान हैं, कि उन्होंने सोचा होगा कि राम को बुला लेंगे तो राम तो धन्य हो जाएगा, पर राम का भवन कैसे धन्य होगा? वो तो चल के नहीं आ सकता। आप कितने उदार हैं कि चेतन राम को ही नहीं जड़ को भी धन्य करने के लिए, और वो प्रभु का शब्द यही था, सेवक सदन स्वामी आगमनु मंगल मूल अमंगल दमनु और प्रभुता तजी प्रभु कीन सनेहु भयउ पुनीत आज यह ज्ञ। क्या अद्भुत सूत्र है। उन्होंने कहा गुरुदेव, गुरु को अधिकार है कि वो शिष्य को आदेश दे, शिष्य को बुलावे, और आप ये आज्ञा का अधिकार का उपयोग करते हो तो मुझे बड़ी प्रसन्नता होती है। पर आप तो इतने महान हैं कि आपने गुरु के गुरुत्व के अधिकार को छोड़ दिया और इस साधारण राम पर कृपा करने के लिए आप आ गए। मैं धन्य हो गया, पर अब कृपा करके आज्ञा दीजिए, मैं क्या करूं? मुस्कुराए और उन्होंने कहा, मैं आया तो था तुम्हें राजधर्म का उपदेश देने के लिए, पर अब आज तुम्हारी इस व्याख्या के बाद अब क्या उपदेश देना बाकी रहा? क्या? मानो राम संसार में सूत्र ही माना जाता है कि प्रभु वह है जिसमें प्रभुता, और प्रभु वही है जो प्रभुता का प्रयोग करता है। पर जब तुमने एक नया सूत्र दे दिया कि सच्चा प्रभु वह है जो प्रभुता का त्याग भी कर सके, तो मैं समझ गया कि अब तुम जैसे राजा बनोगे, कौवा अधिकार का प्रदर्शन नहीं होगा। तुम्हारी महिमा और तुम्हारा गुण तो यही है, राजा अपने को समझ करके प्रभुता का प्रदर्शन करता है। मैं राजा हूं और प्रजा को मेरी आज्ञा का पालन करना चाहिए। पर जब तुम ये कहते हो कि प्रभुता तभी प्रभु वह है जो प्रभुता को छोड़ सके, मुस्कुराए और फिर कहा कि महाराज दशरथ, तुम्हें चाहत देन तुम ही हो राजू।
तुम्हें राज पर देना चाहते हैं। तो श्री राम ने सुना, सुनते ही थोड़ा मुख पर ऐसा लगने लगा कि ये बात अच्छी नहीं लगी। गुरुदेव ने देखा तो उन्होंने कहा कि तुम तो धर्मज्ञ हो, तुम तो मर्यादा के पालक हो, और तुम यह जानते हो कि सूर्यवंश की यह परंपरा है। धर्मशास्त्र ये कहता है कि ज्येष्ठ पुत्र को राज्य प्राप्त होना चाहिए। तो धर्म की दृष्टि से, मर्यादा की दृष्टि से, परंपरा की दृष्टि से तुम्हें यदि राज्य दिया जा रहा है तो तुम्हें कोई संकोच नहीं होना चाहिए। भगवान श्री राम जैसा उनका शील स्वभाव है, और वो वही रामायण में अयोध्या कांड का सूत्र ये का, अयोध्या कांड में ये रामराज्य का अभिप्राय यह है कि वैसे महाराज श्री दशरथ भी बड़े धर्मात्मा है, वो भी धर्म पूर्वक राज्य चला रहे हैं, पर धर्म राज्य से भी आगे बढ़ करके उसे यदि आप रामराज्य कहें तो परिवर्तन की जो प्रक्रिया है वहां पर, उस प्रक्रिया की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि उसमें अत्यंत विनम्रता है। जब आप किसी पर परिवर्तन बलपूर्वक लादने की चेष्टा करें, का बड़ा अगर छोटे पर अपने अधिकार का प्रदर्शन करे, आदेश दे, और वो ये कहने की चेष्टा करे कि मुझे अधिकार है और तुम्हें मानना चाहिए, तो कई बार छोटे के मन में विद्रोह हो जाता है। उसे लगता है कि वाह, क्या हमें विवेक नहीं मिला है, क्या हम अपने विवेक का प्रयोग न करें। और इस तरह की टकराहट परिवार में, समाज में सर्वत्र देखने को मिलती। भगवान श्री राम और जिस भगवान श्री राम के उस आदर्श को जिन्होंने पूरी तरह क्रियान्वित किया वो श्री भरत। भगवान श्री राम ने गुरुदेव का विरोध नहीं किया, चुप हो गए, कोई उन्होंने शब्द नहीं कहा, विरोध भी नहीं किया। और मानो भगवान श्री राम को लगा कि गुरुदेव कह रहे परंपरा, तो मैं यदि ये कहूं कि नहीं, ये मर्यादा के विरुद्ध है, धर्म के विरुद्ध है, तो गुरुदेव का अनादर होगा। मौन रह गए। हाँ, उन्हें जो प्रिय नहीं लगा वो एकांत क्षणों में वो चिंतन करने लगे, गुरु सिख दे राम पह गयऊ, राम हृदय अति विस्मय भयऊ, जन्मेऊ एक संग सब भाई, भोजन सैन केली लरिकाई, कर्ण वेद उपवीत विवाह, संग संग सब उछाहा, विमल वंश यह अनुचित एकु, बंधु विहाई बड़े अभिषेक। जब हम चारों भाइयों का एक साथ जन्म हुआ, जब हम एक साथ बड़े हुए, एक साथ यज्ञोपवीत हुआ, और यहां तक के संयोगवश विवाह भी एक साथ हुआ, तो अब वो मैं राज्य सिंहासन पर बैठ जाऊं और वो तीनों भाई वंचित रहे, ये तो कुछ उचित नहीं लगता। पर मौन, पर मैं तो दूसरे संदर्भ की बात कह रहा, वही गुरु वशिष्ठ है। अब वो भगवान राम तो वन चले गए और श्री भरत सामने है। गुरु वशिष्ठ श्री भरत से राज्य लेने का प्रस्ताव करते हैं, तो अब परंपरा का नाम तो ले नहीं सकते, क्योंकि सूर्य वंश की परंपरा में तो ज्येष्ठ भाई राजा होता है। तो ऐसी स्थिति में गुरु जी ने एक दूसरा का एक नया तर्क, और तर्क मैंने जैसा कहा कि आपको शास्त्र में तो प्रत्येक तरह का तर्क मिल ही जाएगा। उन्होंने कहा, भरत तुम्हें राज्य लेने में संकोच नहीं करना चाहिए। श्री राम से उन्होंने कहा इसलिए संकोच नहीं करना चाहिए कि तुम बड़े हो, और भरत जी से कहा कि तुम्हें संकोच नहीं करना चाहिए। क्यों? बोले जय पितु देहि सो पावै टीका। अब जिसकी जो वस्तु है, जिसको देता है उसको मिलती है। तुम्हारे पिता ने तुम्हें दिया तो तुम लो। और उसका एक बड़े महत्व का सूत्र है, और जिसका निराकरण भरत जी ने किया, और उसका सूत्र यह है कि अगर धर्मशास्त्र का या धर्म ग्रंथों का उद्देश्य व्यक्ति के स्वार्थ का ही समर्थन करना हो, तो इसकी क्या आवश्यकता थी? वो तो बिना सिखाई हम लोग इतना सीखे हुए हैं स्वार्थ का समर्थन, कि उसके लिए कोई पाठशाला खोली जाए, विद्यालय और ग्रंथ लिखे जाए। ये तो वो मानव स्वभाव के ही अनुकूल ही। तो बस सूत्र मानो श्री भरत का अभिप्राय यह था, और बड़े महत्व का सूत्र है। धर्म सार के रूप में जो बातें उन्होंने रखी, और गुरु वशिष्ठ की बात को जिस तरह से उन्होंने अस्वीकार किया, कितनी नम्रता, कितनी विनम्रता।
पर जो महापुरुष इतना विनम्र है कि अपने को सबसे संसार में पापी कह देता है, उसी महापुरुष ने अपने पिताजी के लिए कह दिया, मरण काल विधिमति हरलिनी। मृत्यु के समय में हमारे पिताजी की बुद्धि को ब्रह्मा ने हरण कर लिया। अब इससे अधिक कठोर आज जिनके लिए गुरु वशिष्ठ कहते हैं कि दशरथ के समान धर्मात्मा न तो हुआ है और न होगा, भरत कहते हैं उनकी बुद्धि नष्ट हो गई थी। इसका अभिप्राय यह है कि सचमुच एक और तो विनम्रता की मूर्ति भरत और दूसरी ओर वो ये बात कभी कह लेते हैं। क्यों, क्या तात्पर्य? और श्री भरत ने जो नया सूत्र दिया, वह सूत्र आप देखेंगे कि जैसे न्यायालयों में होता है तो उसी प्रकार की शैलियां गुरु वशिष्ठ के द्वारा भी कुछ प्रयुक्त की गई। जय पितुदेयी सो पावेती का फिर जैसे उदाहरण देते हैं, भरत तुम तो जानते हो धर्मशास्त्र कहता है कि अनुचित उचित विचार तज जे पालहि पितु बहन ते भाजन सुख सुयस के बस ही अमरपुर है। जो व्यक्ति पिता के आज्ञा को बिना उचित अनुचित का विचार किए मान लेता है, वो व्यक्ति सुख पाता है, स्वर्ग पाता है। और न्यायालय में फिर दृष्टांत दिया जाता है, ऐसा पहले भी हुआ है, ऐसा भी हुआ, तो दृष्टांत भी देने लगे। कोई ये नई बात मैं नहीं कह रहा हूं। परशुराम पितु आज्ञा राखी, मारी मात लोक सब साखी। भरत, परशुराम जी ने पिताजी की आज्ञा का पालन करने के लिए मां का वध कर दिया। अब ये बात जब कह रहे हैं, बड़ा संकट क्या है? एक और तो परशुराम जी का दृष्टांत है कि पिता की आज्ञा से माता का वध कर दिया, दूसरी ओर शास्त्र कहते हैं कि पिता की अपेक्षा माता का सम्मान महत्व अधिक है। तो परशुराम जी ने जो कार्य किया वो धर्म है क्या धर्म है? पर गुरु वशिष्ठ ने अपने समय के अनुकूल तर्क चुन लिया। परशुराम पितु आज्ञा राखी, मारी मात लोक सब साखी, तनय जाति ही जौवन देहु, पितु आज्ञा अग अजसन भयहु। ये आती के पुत्रों ने पिता के आदेश पर अपनी युवावस्था उनको दिया, पर उनको पाप नहीं लगा। तो पिता की बात तो उचित अनुचित कुछ भी हो मान लेना ही ठीक है।